हेलो एवरीवन। आप यूके आ तो गए होंगे और ढल भी गए होंगे इस देश के रंग में, पर अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहे होंगे। ऑफिस की भाग दौड़ और घर को संभालने की उठापटक में हम भी कर रहे थे पेरेंट्स को मिस। मेरे पेरेंट्स तो नहीं आ पाए यूके, पर मेरी वाइफ के पेरेंट्स काफ़ी रोमांचक और आउटगोइंग हैं, तो उन्होंने हमें विजिट किया और हम सब यूके में काफ़ी जगह घूमे भी। इस 5 एपिसोड की ट्रैवल सीरीज में हम कवर करेंगे 12 दिन, और मैं आप सबको हमारे पेरेंट्स के यूके अट्रैक्शंस, फूड एंड लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस को फोटोज एंड वीडियोस की सहायता से नरेट करके बताऊंगा। इंट्रोडक्शन। पापा पापा हैं सरकारी अफसर और करते हैं पसंद क्रिकेट मैच देखना, चॉकलेट खाना, कैंपा कोला पीना और अपनी आंखों को रेस्ट देना। मम्मी मम्मी की चलती है घर में सरदारी और उन्हें पसंद है वॉक पर जाना, टेस्टी खाना खिलाना और पापा को कभी हंसाना तो कभी धमकाना। बैकग्राउंड। मम्मी पापा ने अपना साथ चलने का सफ़र शुरू किया सन 1995 में, और इस सफ़र में इन्होंने एक साथ एक्सप्लोर किया है केरला, गोवा, अमृतसर, जम्मू, शिमला, जैसलमेर, चेन्नई, मुंबई, कुल्लू मनाली, चैल, कुफरी, नैनीताल, आगरा, गुवाहाटी, रोहतांग, बैंगलोर, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर, बाली और यूके को। बाकी के सफ़र और सफ़र की कहानियाँ हम बाद में आपको बताएंगे। अभी के लिए बिना किसी रुकावट के हम सीधा आते हैं इनकी 2022 की यूके ट्रिप पर। डे 1 मम्मी पापा के लिए था एक लंबा दिन। फ्लाइट थी टायरिंग, पर फिर भी दिल रहा था उनका झूम। आखिर 2 साल बीत गए थे और बेताब थे वो हमसे मिलने के लिए। हर दिन की तरह हीथ्रो एयरपोर्ट का हाल बेहाल था, पर पापा ने चलाया अपना मैजिक और ये लोग टाइम रहते निकल आए इमिग्रेशन से अपने भारी भारी बैग लेकर। हमने कैब बुक की और रवाना हो गए घर की ओर। मम्मी पापा ने थोड़ी देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा, पर अंधेरा हो चुका था, तो उन्होंने अपना ध्यान हमारी बातों पर केंद्रित किया। थकान थी उनकी आंखों में, पर सुकून भी था। पापा ने थोड़ी देर ड्राइवर के चल रहे रेडियो पर कमेंट्री को सुना और फिर वो किया जो उन्हें सबसे पसंद है। जी हाँ, उन्होंने 40 मिनट की कैब राइड में दिया अपनी आंखों को आराम। डे 2 की सुबह के 4 बजे मम्मी पापा उठे और इंडिया में सबको घुमाया फोन। जब तक मैं उठा तब तक वो सबसे बात कर चुके थे, चाय बनाकर पी चुके थे और नियम अनुसार तैयार हो रहे थे। नहा धोकर उन्होंने खोला अपना अली बाबा का पिटारा और उसमें से इतना सामान निकाला कि मुझे लगा मैं ही खोल लूं अपना ग्रोसरी स्टोर यूके में। बाकी का डे 2 मम्मी पापा ने रेस्ट कर कर बिताया और टीवी पर गुनगुन वाला सीरियल और स्मार्ट जोड़ी देखा। डे 3 को हम सब हुए ट्रेन से लंदन के लिए रवाना। मम्मी पापा ने तेज नजर से लोगों के पहनावे को जांचा वाटरलू स्टेशन पर और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। सिंस लंदन में चलना बहुत पड़ता है, तो हम सब ने कंफर्टेबल शूज पहने थे और लंदन के मौसम के मिजाज को देखते हुए जैकेट्स भी साथ लेकर आए थे। वाटरलू स्टेशन से हम सीधा कोवेंट गार्डन की तरफ निकल गए। कोवेंट गार्डन में हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट डिशूम में हमने लंच में वड़ा पाव, चाप पाइनएप्पल टिक्का, दाल मखनी, जैकफ्रूट बिरयानी एंड बटर नान के साथ काला खट्टा शरबत और बॉटमलेस टी का लुत्फ उठाया। खाना वाकई मम्मी पापा को स्वादिष्ट लगा, पर उससे भी ज़्यादा ध्यान वेट्रेस ने खींच लिया, क्योंकि वो बोल कम रही थी और हंस रही थी ज़्यादा। डिशूम के बाद हम चल पड़े ऑक्सफोर्ड और रीजेंट स्ट्रीट के दर्शन करने। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से हम चाइना टाउन गए और मम्मी पापा ने बबल टी ट्राई की। अगर आपने कभी डिशूम का खाना और बबल टी ट्राई नहीं की, तो आपको भी करनी चाहिए। मम्मी को बबल टी काफ़ी अच्छी लगी, पर पापा ने बबल टी पर्ल्स को गोंद कतीरा बोलकर नकार दिया और बबल टी को दिया थम्स डाउन। चाइना टाउन से हम लेस्टर स्क्वायर पहुंचे। यहाँ मम्मी पापा ने अपना कैरिकेचर बनवाया। कैरिकेचर आर्टिस्ट काफ़ी हंसमुख था, पर मम्मी पापा ने अपने कैरिकेचर्स को देखकर उसे एक अच्छी घूर लगाई, बिकॉज दे एक्सपेक्टेड अ बेटर आउटकम। हमने पहली बार यूके में इलेक्ट्रिक रिक्शा का भी आनंद लिया और लेस्टर स्क्वायर से बकिंगम पैलेस पहुंचे। बकिंगम पैलेस हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था।
पर पास में लगे हुए ट्यूलिप फ्लावर्स की वजह से बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम फिर वापसी को मुड़े और ग्रीन पार्क में आराम करने के लिए बैठ गए। मम्मी पापा अभी तक थक चुके थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब बस 3-4 अट्रैक्शंस और देखेंगे एंड फिर ट्रेन में बैठकर सीधा घर। कुछ देर आराम करके हम चल पड़े फोर्टनम एंड मेसन की चॉकलेटी दुनिया में। उधर कुछ समय बिताने के बाद समय था पिकडली सर्कस की बिग स्क्रीन को निहारने का और ट्रैफलगर स्क्वायर के विशाल माता के शेरों को प्रसाद चढ़ाने का। वाटरलू स्टेशन से ट्रेन पकड़ने से पहले हमने बिग बेन और वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर भी कुछ पल गुजारे। इसी के साथ डे 3 को हमने खत्म किया 19 किलोमीटर की पैदल लंदन यात्रा करके। मम्मी पापा ऐसे थक चुके थे जैसे यूके थक गया है लिज ट्रस से 5-6 हफ्ते में। आपको भी जब मौका मिले लंदन को पैदल पैदल एक्सप्लोर करें। क्राउडेड रहता है पर मज़ा भी आता है। टाइम लगे तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट भी हो आइएगा। यूके का प्राइम मिनिस्टर चाय बिस्किट ज़रूर ऑफर करता है। इस सीरीज के सेकेंड एपिसोड में हम कवर करेंगे हमारी डर्डल डोर और बर्नमथ की ट्रिप को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो। चीयर्स।